Hello friends, welcome to my channel After School Tuition Classes. In this video, I will explain you class 6 chapter 1 Knowing Our Number exercise 1.1 question number 1 and question 2. First है fill in the blanks. कुछ हमें नंबर नेम दिए हुए हैं, उन पे हमें कंपेयर करना है कि फिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 1 लाख कितने 10,000 के इक्वल है, 1 मिलियन कितने 100,000 के इक्वल है। इसी तरह से आगे हैं। तो जब इंट्रो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, 10 लाख में, 1000 में, 100 में कितनी जीरो होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करने में हमें बहुत इजी रहेगा। तो इसको आप समझने के लिए देखिए मैं आपको बताती हूँ। 1 लाख में हमारे कितनी जीरो आती है, 1 के बाद हमें 5 जीरो का लगाना है। तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। देखिए 1 लिखा, उसके बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5, क्लियर। और 10,000 में 10 एंड अगेन 1000 यानी कि 4 जीरो आती है, क्लियर। अब आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ 5 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है, तो कितनी बचेगी, 1 जीरो बचेगी, यानी 1 और 0 10 हुए। फिर भी ये देखिए 1 2 3 4 कट शॉर्ट कर दीजिए, 1 2 3 4, व्हाट इज लेफ्ट 10 इज लेफ्ट, सो वी राइट हियर 10, यानी कि 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, 1 लाख में 10,000 होंगे, क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट है 1 मिलियन इक्वल टू 100,000, कितने 100,000 होंगे कि 1 मिलियन के बराबर हो जाए। तो 1 मिलियन में कितनी जीरो होती है, हाउ मेनी जीरो इन 1 मिलियन, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, आफ्टर 3 के बाद कोमा लगता है। और 100 और 1000, ये हो गए 100 और ये हो गए 1000, क्लियर। तो अब इसको कट शॉर्ट करेंगे तो सेम, यहाँ 6 जीरो है, यहाँ 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, व्हाट इज लेफ्ट 10 इज लेफ्ट, सो वी राइट हियर 10, यानी कि 1 मिलियन में 10 100,000 होती, क्लियर। अब नेक्स्ट है 1 करोड़ एंड 10 लाख। नेक्स्ट है 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, आप केबीसी देखते होंगे तो केबीसी में बताते हैं 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम किसी भी चीज के साथ लिंक कर सकते हैं, जो हमारी डेली लाइफ की चीजें होती है उसके साथ अगर हम लिंक करते हैं तो हमें उसको समझने में और इजी हो जाता है, क्लियर। तो 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है, 7 जीरो होती है। और 10 लाख में कितनी जीरो हो गई, ये 10, और उसके बाद लाख में 5 जीरो होती हैं, क्लियर। तो यहाँ 5 जीरो, यहाँ टोटल 6 जीरो होगी 5 लाख में, और 10 6 जीरो होगी, और यहाँ पर 7 जीरो। तो कट शॉर्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज लेफ्ट 10 इज लेफ्ट, सो वी राइट हियर 10, मीन्स 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। अगर हमारे पास 10 लाख हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 1 करोड़ है, क्लियर। इसी तरह से अगेन 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, अगेन वही 7 जीरो होती हैं। ये नहीं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग हो जाएगा, सेम ही रहेगा, क्लियर। और 1 मिलियन में अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर बी में किया था, मिलियन में कितनी जीरो होती है, 6 जीरो होती है। 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो से 6 जीरो को हम कट कर देंगे, 6 जीरो, और 1 2 3 4 5 6 जीरो, व्हाट इज लेफ्ट 10 इज लेफ्ट, सो वी राइट हियर नंबर 10, मीन्स 1 करोड़ में 10 मिलियन होंगे। अगर हमारे पास 10 मिलियन है तो क्या कहेंगे 1 करोड़ है। और फिर अगेन 1 मिलियन आ गया, तो 1 मिलियन में कितने जीरो होंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, एंड 10 लाख में होती है 5 जीरो, 1 2 3 4 5, क्लियर। अब सो 5 to 5 कट कर देंगे, 5 जीरो, 3 to 5 जीरो, व्हाट इज लेफ्ट, अगेन 10 इज लेफ्ट, सो आवर आंसर इज 10, मीन्स 1 मिलियन में 10 लाख होंगे, यानी कि 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। जो मैंने आपको इंट्रो में पोर्शन कराया था उसका मकसद यही था, इसी रीजन से वो मैंने आपको पोर्शन करवाया था, क्लियर। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द नंबर्स। पहले हमें
ये जो नंबर दिए हुए हैं, नंबर नेम दिए हैं, उससे हमें नंबर नेम से हमें उसको नंबर में लिखना है, तो यानी फिगर्स में लिखना है। फिगर में लिखने के बाद हमें उनमें कोमा प्लेस करने हैं, और उससे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि ये इंडियन प्लेस वैल्यू में आएगा या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में आएगा। अगर इंडियन प्लेस वैल्यू में आएगा तो फर्स्ट कोमा 3 के बाद और आफ्टर 2 2, और अगर इंटरनेशनल में है तो सभी कोमास आफ्टर 3 डिजिट के बाद लगेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं कि 73,75,307। ठीक है, अब इसको हम कई तरह से कर सकते हैं, इसमें एक मेथड नहीं है, कई मेथड है। तो मैं आपको 2 या 3 मेथड से, फर्स्ट क्वेश्चन आपको 2 या 3 मेथड से कराऊंगी, बाकी के जो इसके पोर्शंस हैं यानी BCD जो भी दिए हुए हैं वो मैं आपको 1 मेथड से ही एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको जो मेथड अच्छा लगे यू कैन डू विद दिस। ओके, अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? 73 लाख। ठीक है, तो अब 73 लाख आप कैसे लिखेंगे? ये हमने लिखा 73, और लाख में कितनी जीरो आती है? 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? उसके बाद है 75,000। अब 1000 में कितनी जीरो आती है? 3, तो 1 2 3, और उससे पहले क्या दिया है? 75, ये लिखा 70, ये लिखा 5। क्लियर? उसके बाद है 307, तो पहले लिखेंगे 300 ओनली, और लास्ट में क्या लिखेंगे? 7। सबसे पहले ये लिखने का भी तरीका है। क्लियर? जैसे बोल रहे हैं वैसे इनको हम सबको अगर प्लस कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, 7 प्लस 0 0 7, सभी जीरो हैं तो 0, 3 प्लस 0 0 3, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 7, 3 का 3, 7 का 7। अभी ये इंडियन प्लेस वैल्यू में आ रहा है क्योंकि इसमें लैक दिया हुआ है, और जहां लैक है तो आप अंडरस्टूड है कि लैक होगा तो किस में आएगा? इंडियन प्लेस वैल्यू में आएगा, इंटरनेशनल में नहीं आएगा। तो फर्स्ट कोमा कहाँ लगेगा? 3 के बाद, और आफ्टर 2 2 के बाद लगेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 73, 75, 307। ठीक है, ये तो इसका एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड ये और है एक, यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, ये वाला, ये फर्स्ट मेथड से हमने कर दिया, इसका आंसर आ गया। अब ये सेकंड मेथड से बताती हूँ। सेकंड मेथड में हमें क्या करना है? अभी आप ये देखिए 73, पहले क्या दिया हमें? 73 लाख, तो आप ये 73 तो ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद आप सोचिए, देखिए कि लाख के बाद कितनी जीरो आती हैं? लाख के बाद 5 जीरो आती हैं, तो हम 1 2 3 4 5 ब्लैंक छोड़ देंगे। कितने ब्लैंक छोड़ देंगे? 5 ब्लैंक छोड़ देंगे, वहां कुछ नहीं लिखेंगे। क्लियर? यानी कि इसके बाद इतने नंबर और आने बाकी हैं। ठीक है, इतनी जो डिजिट्स हैं 73 के बाद अभी 5 डिजिट हमें और लिखनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट है 75,000। अब 75,000, 1000 में 3 जीरो आती हैं, तो ये 1 2 3 जीरो गायब हो गई। ठीक है, उसके बाद है 75, तो यहाँ पे अगर हम 75 लिख देंगे और उसके बाद ये 3 जीरो होगी, इसको छोड़ो, तो अब ये कितना हो गया? 75,000 हुआ या नहीं हुआ? हो गया। क्लियर? उसके बाद है 300। अब 100 में लास्ट में 2 जीरो होती है, ये 2 जीरो छोड़ी, यहाँ हमने लिख दिया 3। क्लियर? अब उसके बाद है 307। अब 7 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। अब आपको 7 यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि एकदम लास्ट में है 7, तो 7 हमको लास्ट में लिखना है। तो अब आप यहाँ कहेंगे कि ये बीच में छूट गया, छूटा नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? 0। क्लियर? तो भी आंसर आपका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। आपको पहले ये देख लेना कि कितनी डिजिट बनेंगी, उतनी डिजिट आपको बाकी छोड़ देंगे। और फिर मेन एक और है इसका कि आप प्लेस वैल्यू चार्ट को ड्रॉ कर लें। प्लेस वैल्यू चार्ट को ड्रॉ कर उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो मैं प्लेस वैल्यू चार्ट आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब।
आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। अभी हमारे लैख तक ही है तो हमें यहाँ तक ही देखना है, उसके आगे का भी देखना ही नहीं है। ठीक है, अभी हमें क्या कहा गया, फर्स्ट है 73 लाख। 73 लाख तो लाख 10 लाख में 70 है तो 10 को 70 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 70। तो यहाँ क्या लिख देंगे 7। ठीक है, तो यानी कि 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 70 और 3 लिखेंगे तो कितना हो गया 73 लाख में आ गया। अब है 75,000 तो 75 के बाद 1000 तो सेम प्रोसेस इसमें आएगा। यहाँ 7 को 10 से करेंगे तो 70,000 आ जाएगा और यहाँ हम 5 लिख देंगे। क्लियर। फिर है 307, ये 300 लिख दिया, 10 की प्लेस पे कुछ दिया ही नहीं हुआ है हमें, डायरेक्ट 7 दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। तो अब भी आप देखेंगे तो क्या आंसर आ रहा है आपका, देखिए 737375 तो सब में आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हमने 3 मेथड से अपना कर लिया, ये हमारा थर्ड मेथड है। क्लियर। अब आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर रख लीजिए, बना लीजिए, जब आप इन क्वेश्चन को सोल्व करने लग रहे हैं तो तुरंत आपको क्या करना है, इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह से आप सब नंबर्स को वहां पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ जैसे हमने ये लिख दिया कि ये ए का आंसर है, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा, डी में क्या दिया हुआ है। अगर सारे ये इंडियन प्लेस वैल्यू में और इंटरनेशनल का होगा तो इंटरनेशनल का कर देंगे। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड का पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हमें क्या करना है, सेम वही है 9,05,41,000। अब इसमें देखिए 9 करोड़ है, करोड़ के बाद लाख है, 1000 100 नहीं दिया हुआ है, तो अब इसको कैसे करेंगे, सेम वही है। आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे कर लीजिए। मैं प्लस वाला मेथड आपको करवा रही हूँ। प्लस के मेथड से आप किस तरह से करेंगे, देखिए 9 करोड़ ये हमने लिखा 9 और उसके बाद 70, 1 2 3 4 5 6 7 0। क्लियर। अब उसके बाद है 5 लाख। अब लाख में कितनी जीरो होती है, 5 जीरो होती है, तो हम लास्ट से यानी वंस प्लेस पे जो है वहां से करना चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 0 और 5 है, क्योंकि 5 लाख है तो ये क्या हो गया हमारा 5 लाख। उसके बाद है 41, तो 40 कहाँ आएगा 1 और 10 के प्लेस पे और 1 आएगा 1 के प्लेस पे। क्लियर। अब इन तीनों को यानी 4 के 4 को हमको प्लस कर देना है। 1 + 0 0 1, 4 + 0 0 4, 0 0 0, 5 + 0 5, 0 का 0 9 एज इट इज। तो ये हमारे पास क्या आया, हमारा आंसर क्या आएगा 9 करोड़ 5,41,000। अब आप कोमा लगाएंगे 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद। अब अगर आप इसको ऐसे पढ़ के भी देखेंगे, देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। क्लियर। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। अब है 7 करोड़ 52,21,302। क्लियर। अब सबसे पहले यही देखना है कि इंडियन प्लेस वैल्यू में आएगा या इंटरनेशनल में। करोड़ दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली किसमें आएगा, इंडियन प्लेस वैल्यू में आएगा। तो अभी ये मैंने जो बी क्वेश्चन था वो मैंने प्लस करके करवाया, ये मैं पोजीशन करके आपको करवा देती हूँ। पोजीशन करके करते हैं। देखिए क्या लिखा है 7 करोड़, तो 7 लिखा हमने, करोड़ में कितनी जीरो आती है 7, तो हम 7 प्लेस ब्लैंक छोड़ देंगे। क्लियर। 7 प्लेस हमने ब्लैंक छोड़ दिए। उसके बाद है 52 लाख। लाख में 5 जीरो होती है, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो तक हमने यहाँ तक हमें नहीं लिखना है, यानी यहाँ तक जीरो आएंगे। और उसके बाद कितना है 52 लाख, तो ये 5 और ये 2, 52 लाख आ गया। क्लियर। अब उसके बाद है 21,000। अब 1000 में कितनी जीरो आती है 3, तो 1 2 3 ये छोड़ा और उससे पहले हमें 21, तो ये 21। क्लियर। अब उसके बाद है 302, तो ये तो 300 और 2 कुछ बीच में नहीं है, जीरो आएगी। तो अब इसमें अगर हम कोमा पुट करना है तो फर्स्ट 3 के बाद, आफ्टर 2 के बाद एंड आफ्टर 2 के बाद, तो ये कितना आ गया 7 करोड़ 52,21,302 ये आ गया। ये मैंने सेकंड मेथड से आपको करा दिया। नेक्स्ट जो है डी,
वो मैं आपको दूसरे मेथड से करवा देती हूँ। नेक्स्ट है डी 58,423,202। अब सबसे पहले तो एक चीज देखिए कि ये इंडियन में आएगा या इंटरनेशनल में। मिलियन दिया हुआ है तो मिलियन किस में आता है? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में। ठीक है, तो ये इसमें मैंने आपको जो इंडियन प्लेस वैल्यू है ये मैं क्वेश्चन आपको चार्ट के हिसाब से करवा रही हूँ। क्लियर, ताकि आपको 3 के 3 जो है मेथड वो आपको क्लियर हो जाए। इसलिए हर एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तीनों मेथड से कराया और ये अलग अलग मेथड से करा रही हूँ ताकि आपके तीनों के तीनों मेथड क्लियर हो जाए। जो आपको अच्छा लगे, जिसमें इंटरेस्ट हो, जो स्कूल में कराया जाए उसको आप यूज कर सकते हो। क्लियर, तो देखिए इसमें क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। हमारा 10 बिलियन में आ जाएगा क्योंकि 58 मिलियन है तो हम 10 मिलियन में हमारा हो जाएगा। तो हमको उसके हिसाब से भी देखना। देखिए 58 मिलियन, देखिए ये 100 में नहीं जाएगा, 10 में जाएगा क्योंकि 5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा और 8 प्लस हो जाएंगे तो 58 मिलियन हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 5, यहाँ क्या लिख देंगे 8, तो क्या होगा ये 58 मिलियन। उसके बाद है 423,000, 400। अब 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। 23,000 तो 2 को 10 से करेंगे तो 20 आ जाएगा और 3 को 1000 से करेंगे तो 3000 आ जाएगा। तो क्या आ गया 423,000 बन गया ये। उसके बाद है 202, तो ये 200 और ये 2 बीच में हमारे आ जाएगी 0। तो हमारा आंसर क्या आया, देखिए 58,423,202। अब इसमें एक चीज आप देखिए कि 3 के बाद एवरी 3 डिजिट के बाद लेफ्ट टू राइट अगर हम राइट टू लेफ्ट अगर हम जाते हैं तो एवरी 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है। तो 1 2 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद, अभी तो 2 ही है तो अब नहीं लगेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट ई पोर्शन है, इस पे 23,30,000 और 10 दिया हुआ है, यानी कि 23 लाख है। किस में आएगा, इंडियन प्लेस में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 23 लाख, ये हमने लिखा 23 लाख में 50 होती हैं, ये 50 लगा दिए। उसके बाद है 30,000, अब 1000 में 30 होती है पहले, फिर उसके बाद हमें 30 दिया हुआ है, हमने 30 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है 10, 10 10, बीच में ना 100 है ना टेंस वंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो 0 + 0 0 0, 1 + 0 0 1, 0 0 0 0 0 0, 3 + 0 3, 3 का 3, 2 का 2। तो हमारे पास क्या आया 2 3 3 0 0 1 0। और इंडियन प्लेस वैल्यू में कितने के बाद, फर्स्ट थर्ड के बाद 1 2 3 1 2, दैट इज आवर आंसर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसमें से 3 मेथड में से जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए उससे कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।